साथियों, आज संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक यहाँ हिसार पृथ्वी प्रभात भवन में हुई है और आप सबको जानकारी है कि पिछले 4 महीने से निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की ओर से जो लाभ मजदूरों को मिलता है वो बंद पड़ा है। या ये कहे कि सरकार ने उस पोर्टल को बंद कर रखा है, ना कोई मजदूर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना किसी मजदूर को लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से बड़ा भारी संकट जो है बना हुआ है। मतलब कितने ही लोग इस बीच में अपनी जिंदगी खो बैठे, उनके परिवार को अभी तक कोई मृत्यु का मुआवजा नहीं मिला है, न कन्यादान का, न स्कॉलरशिप का, न साइकिल का, न औजारों का। तमाम तरह के लाभ जो निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड से लोगों ने लड़के हासिल किए थे, वो कोई भी लाभ जो है वो मजदूरों को नहीं मिल रहा है। और हम पहले टाइम से कह रहे थे, जब ये 2018 में ऑनलाइन किया था सरकार ने, हमने कहा था कि आप ऑनलाइन के बहाने से मजदूरों के हकों के ऊपर जो है वो डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज वो बात जो है वो सही साबित एक तरीके से हो रही है। नाम ये लिया जा रहा है कि बोर्ड के अंदर बड़े पैमाने पर करप्शन है और अधिकारी कर्मचारी सरकार के लगे भगे लोग जो है वो भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हैं। ये हम भी कह रहे हैं, ये सवाल हमने ही तमाम यूनियनों ने उठाया था और अलग अलग जो है विपक्ष के नेता हैं, चाहे विधायक हैं, उनसे हम चंडीगढ़ में मिलकर आए थे। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता भी की थी, जिलों के स्तर पर भी अलग अलग जगह पर चर्चाएं हमने की थी और कहा था कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर मजदूरों को लूटा जा रहा है। होना यह चाहिए था कि जो करप्शन करने वाले लोग उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन पर कार्रवाई करने की बजाय मजदूर को जो 2 रुपए का लाभ मिल रहा था उसके ऊपर सरकार ने रोक लगा दी है। पोर्टल जो है पूरी तरीके से वो बंद कर दिया था और लूट के खाने वाले जो लोग थे, जो लूट रहे थे मजदूरों को, वो आज भी धड़ल्ले से खुले रूप में जो है वो घूम रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। इसलिए आज मोर्चा ने मीटिंग करके निर्णय ये लिया है कि हम पूरे हरियाणा में गांव दर गांव जाएंगे। 20 नवंबर तक जिला स्तरीय मीटिंगें करते हुए और 30 नवंबर से लेकर और 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में गांव दर गांव जाके सरकार के पुतले फूकेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, लोगों से आह्वान करेंगे। और आने वाली 14 दिसंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहां पे राज्य स्तर पर संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा जो है प्रदेश के निर्माण मजदूरों को लेके अपना आक्रोश प्रदर्शन करेगा और सरकार से सवाल जवाब करेगा कि आपने ये पोर्टल क्यों बंद कर रखा है। इस मसले को लेकर 14 तारीख को 14 दिसंबर को जो है वो प्रदर्शन होने जा रहा है। सिर्फ पोर्टल का मामला नहीं है, 90 डेज की वेरिफिकेशन जिसका करप्शन का बहाना सरकार ने बनाया है, वो कानूनन डीओसी का जो एक्ट है 1996 का, उसके तहत यूनियनों को अधिकार मिला हुआ है 90 डेज की वेरिफिकेशन करने का। दिसंबर 2018 के अंदर हरियाणा की सरकार ने कानून को धक्का बताते हुए, कानून के साथ छेड़छाड़ करते हुए वो नए वेरिफिकेशन का अधिकार जो है पटवारियों और पंचायत सेक्रेटरीज के हवाले कर दिया, जो पहले से करप्शन के अंदर धसे हुए उन्हीं के हवाले वो काम जो है वो सारा का सारा कर दिया। और स्थिति ऐसी बनी, वो आप सबके सामने है कि 1-1.5 लाख फर्जी वर्क स्लिप जो है वेरीफाई की गई, मजदूरों को लूटा गया। आज उसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, ये सहन नहीं किया जा सकता। लूट भी मजदूरों की, उसका खामियाजा भी मजदूरों को भुगतना पड़े, ये ठीक नहीं है। करप्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो सरकार के मंत्री, संतरी, अधिकारी, उनके अफसर कोई भी हो, उनके ऊपर वो कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। पिछले 10 साल से हरियाणा में मिनिमम वेज नहीं बढ़ा है। 2015 में आखिरी बार मिनिमम वेज जो रिवाइज किया गया था, उसके बाद कोई बढ़ोतरी नहीं है मिनिमम वेज में। इसको लेके भी हम प्रदर्शन के अंदर बड़ा सवाल जो है उठाएंगे। हरियाणा का अच्छा खासा हिस्सा जिस जगह पर हम बैठे हैं हिसार के अंदर, आज हिसार के तो 200 के आसपास गांव है जिनमें पानी भरा हुआ है, खास करके दलित बस्तियों के अंदर, मजदूर बस्तियों के अंदर पानी भरा हुआ था, काम प्रभावित हुआ। मनरेगा जैसा काम जो राहत दे सकता था, मनरेगा का काम भी पूरी तरीके से बंद कर रखा है सरकार ने। पहले खेती से जुड़ा हुआ कुछ काम था, नाड़े खाड़े संवारने का, नहरें संवारने का, खेतों के रास्ते ठीक करने का, अब सिर्फ खड्डे खोदने का काम छोड़ दिया। गांव में जड़े पानी भर रहा है, कौन तालाब खुदवाएगा, क्या स्थिति बनेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो देश की और प्रदेश की सरकार जो है वो पूंजीपतियों के दोबारे न्यारे कर रही है, उनको तो ठाट कर रही है, उनके कर्जे भी माफ हो रहे हैं, उनको 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन भी मिल रही है। लेकिन मजदूरों ने लड़के जो हासिल लाभ प्राप्त किए थे उनके ऊपर सरकार डाका डाल रही है, जिसके खिलाफ सघन अभियान जो है पूरे प्रदेश के अंदर तमाम निर्माण मजदूरों की यूनियनें जो है वो चलाएंगी। और 14 दिसंबर को पूरे प्रदेश का निर्माण का मजदूर मुख्यमंत्री से जवाब तलबी करने के लिए आक्रोश प्रदर्शन कुरुक्षेत्र के अंदर देवीलाल पार्क में कुरुक्षेत्र के अंदर इकट्ठा होंगे। जो साथी सुन रहे हैं निर्माण के मजदूर हैं
या जो न्याय के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, उनसे मेरी यह भी अपील है, इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। हम भी गांव दर गांव जाएंगे, इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। कृष्णन।